ये चुनगौर वाले का कहना है कि नल्ले रिक्शा वाले हफ्ता देते हैं। कौन बोला हफ्ते देते हैं? तमाम लोग बोल रहे हैं। कौन? देखा ना, तू प्रूफ देखा पहले, प्रूफ देखा, पैसे लेता हूँ मैं। पैसा लेते हुए तुम्हारा गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड जो बैठा हुआ है लाइन में ना, ये बोलने का नहीं, गवर्नमेंट सबूत रहेगा, सुनिए ना, सबूत रहेगा तो बोलिए, सबूत रहेगा तो बोलिए। गार्ड रिक्शा में बैठे हुए वैसा कोई वीडियो है, इनके सामने 4 सीट भर के जा रही है, इनके सामने ये खड़े यहाँ पे 4 सीट भर के जा रही है, और ये इनका गार्ड नहीं भरता 4 सीट है ना, देखे आगे देखो, नहीं भरता 4 सीट है ना, देखे आगे देखो, नहीं भरता 4 सीट है ना, देखे आगे देखो। पूरे वसी विरार में इनको बोलने का किससे पैसा ले? सुनिए ना, पूरे वसी विरार में 4 सीट लगभग हर कोई बैठा रहा है, ठीक है। कार्रवाई हो तो सब पे हो, नहीं हो, ठीक है, तो इन्होंने ले वो आप लोग देखिए। लेते हो 4 सीट, आरोप इनका है, मेरा आरोप नहीं है, इनका आरोप। आरोप मेरा है, कार्रवाई करता हूँ ना मैं, और उस दिन कर रहे थे तो बोले आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो 4 सीट? उस दिन गार्ड क्यों रिक्शा में, इनलीगल रिक्शा वाला क्यों बैठा है? गाड़ी इसमें क्यों बैठा रिक्शा में लीगल? बैठा है वो, उसके पर भी थके ना, अच्छा, बैठने के क्या, बैठ नहीं सकते, लाइसेंस में बैठा है उसके पर भी थके ना, अच्छा बैठने के क्या, बैठ नहीं सकते, लाइसेंस में नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरा खाली ये बोलना है कि ड्यूटी अच्छे से हो तो बेहतर होगा। आप जनता के लिए हैं, आप जनता के लिए हैं, इनकी सेवा के लिए है, ठीक है, इनको परेशान मत कीजिए, हम परेशान इनको परेशान मत कीजिए। आप क्या कहेंगे? क्या प्रूफ है, क्या बोल, कौन बोला? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रूफ उनके पास भी नहीं है, सुनिए ना, प्रूफ उनके पास भी नहीं है, प्रूफ आपके पास भी नहीं है, उनका आरोप है, आपका क्या करना है? क्या मैं वही बोल रहा हूँ, प्रूफ है क्या उनके पास पैसा लेता हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके पास भी प्रूफ नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपका क्या करना है? मेरा क्या नहीं है ना, उनके पास प्रूफ है ना, तो देखो, दिखाओ। 4 सीट पे कार्रवाई होती है यहाँ पे? करता हूँ ना 4 सीट पे कार्रवाई, हाँ, और ड्रेस कोड पे कार्रवाई होती है? ड्रेस भी करता हूँ, ड्रेस तो कोई बनाता है, देखो इनको, इनके पास कहा जो यूनियन वाले अभी यहाँ पे कई रिक्शे वाले यहाँ पे गए हैं, उनके पास 4 सीट लेके गए हैं, उनपे कार्रवाई हुआ? अभी जितना, अभी जब से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक ही फोटो निकलता है, अच्छा, उसको थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा, फाइन मारने के लिए, अच्छा, और दूसरा निकल जाता है, हाँ, फिर जो हमारा थे उसको फाइन मारता हूँ, हाँ, अच्छा, हाँ, तो दूसरा निकल जाता है, एक में टाइम लगता है। आप ही देखो, सामने देखा था आपको, अच्छा, दिन में कितने 4 सीट पे कार्रवाई होता है? जितना दिखता है हम करते हैं, ये भी कितना, 5, 10, 15, 20, 30 कितना होता है? जो मिलता है 5-10, 5, 10। तो कैसे हम ड्यूटी यहाँ करेंगे, वहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ जाते हो तो 3 सीट लेके आए थे, आप फिर कैसे करेंगे? मैं तो इलीगल रिक्शे वाले यहाँ पे हैं, नजर में आते हैं तो मैं जमा कर देता हूँ, उनको फाइन मारता हूँ, फिर आके चलाते हो लोग? हाँ, फिर आके यहाँ चलाते हैं? जमा करते हैं हम, फिर आके कैसे चलाएंगे, कहाँ चलाते हैं उसका तो मालूम नहीं, ईस्ट में चलाते वेस्ट में चलाते, हाँ, हम जमा करते हैं गोडाउन में, वो उनका काम है, जो फाइन भर के चलाते या नहीं चलाते, फाइन मारते साहब का हमारा, हम जमा कर देते हैं। डेली कितना फाइन हो जाता है यहाँ पे? डेली हमारा 2 टाइम ड्यूटी का हो जाता है। 4 सीट दिखाओ 4 सीट जा रहा है। हमसे बात कर रहे हो और हम 4 सीट आदमी दिखा रहे हो, लगातार जा रहा है ना, मैं तो अभी बात करने आया आपसे, लगातार यहाँ से जा रहा था। मैडम से बात अच्छा, कर जो रहा था। पिकअप वाले भर के लेके जाते हैं यहाँ से 11 सीट, कौन पिकअप वाले बच्चे जा रहे हैं? आपको नहीं पता? तमाम रिक्शे वाले बता रहे हैं क्या? पिकअप भर के जाते हैं। ये देखो, इधर देखिए, क्या बोल रहे हो? पे नाला सोपारा स्टेशन से कलम के लिए इको चलता है, वो 9 सीट 11 सीट भर के जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर ड्यूटी मेरी इधर है। बस के ऊपर, बस के अंदर कम से कम 20 से 25 पैसेंजर स्टैंडिंग पे जाते हैं, कोई बात नहीं, उनका ऑथोरिटी है। यहाँ की बात करते हैं, 4 सीट यहाँ पे लोग जाते हैं ना, जाते हैं 4 सीट, नल्ले रिक्शे वाले यहाँ रहते हैं, वाले लाइन में चलते हैं, कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई करते हैं, हाँ, कार्रवाई नहीं कौन होती बोला है। कार्रवाई नहीं करती? बताओ ना, जो हमें नजर में आता हो ये जमा राइटिंग में कर दिया दे। हुआ है, 1428 की रिक्शा पे कार्रवाई की हुई है, तो 1428 खाली रिक्शा है, इधर 528 दिया, उधर गया। ठीक है, ये फिलहाल 500 जो इनकी शिकायतें हैं यहाँ पर मैं आपको नमस्कार, मैं रवि पंडित, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सुपारा पश्चिम में। ये जो लोग खड़े हैं, ये सभी लोग रिक्शे वाले हैं, और इनकी शिकायत है कि वसी विरार के जो लोग हैं, जो हवलदार हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते। जो यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार हैं नाला सुपारा पश्चिम के, ये लोग जो रिक्शे वाले हैं, जो लीगल हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और जो इनलीगल है उनका साथ देते हैं। इन्हें परेशान क्यों करते हैं और उनका साथ क्यों देते हैं, इसमें एक वजह है, और वजह शायद आप समझ रहे हैं। ठीक है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है इन्हें और क्या दिक्कत है उन्हें। क्या नाम है आपका? इमरान शेख। इमरान जी, क्या हुआ? सर, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी से वसई विरार जिला अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे पत्र व्यवहार किए गए,
वातुक शाखा में सीपी ऑफिस में भी पत्र दिया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इनलीगल गाड़ियाँ चलती है, तो तत्पूर्ति कार्रवाई होती है। मीन्स अभी एज इट इज पोजीशन में कार्रवाई हो गई, लेकिन 4 दिन के बाद में वो इनलीगल रिक्शा सब वापस नहीं चलती है, वापस यही स्टैंड पे आके चलती है, वापस एक नंबर फांदा मारा जाता है, लाइन वाले 1-1 घंटा लाइन में बैठे रहते, उनका क्या होगा। दूसरी एक बात, क्लियर गाड़ी के ऊपर, जो क्लियर गाड़ी है लाइन से 4 सीट लेके निकलती है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट वाली गाड़ियां है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बहुत से हमारे पदाधिकारी है, 4-5 जन, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और दूसरी एक बात, ये गाड़ियां बताते हैं, लेटर पे लिख के बताया गया है 1428, 528, 525 ऐसा सब लिख के दिया हुआ है कि इतने इन्होंने कार्रवाई की हुई है यहाँ पर। जब यहाँ पर कार्रवाई की है तो ये वापस वहां पर आके क्यों चलते हैं? कायम स्वरूपी ने कार्रवाई क्या है? गाड़ियां जमा क्यों नहीं होती है? विदाउट लाइसेंस बैच गाड़ी बिंदास फांदा मारती है, खाचा मारती है। बीच में शेट्टे साहब ने, महेश शेट्टे साहब ने खुद ने पत्र दिया है स्टैंड दुरुस्ती के लिए, नगर पालिका से, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। हम उसका फॉलोअप भी लेने जाने वाले हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो सब एक अलग विषय हो गया कि स्टैंड का। ट्रैफिक हवलदार का काम है कि यहाँ पर लीगल तरीके से गाड़ी चलवाना, वातुक नियंत्रण शाखा का काम है ये, तो वो क्यों नहीं होता है? क्यों इनलीगल जाती है? और ऊपर से हमारे ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है। अभी उन्होंने खुद ने उनका बॉडी कैमरा चालू करके उसमें बोला है कि ये ऐसा हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। ये दबाव बनाने का हमारा क्या विषय है? दबाव बनाने का उनसे हमारा कुछ लेना देना है? अच्छा, जो बॉडी कैमरा लगा के रखे हैं बता रहे हैं आप, हाँ। तो जब उन्हें बात करना होता है चालू कर देते हैं, जब आपका सुनना रहता है बंद कर देते हैं। वो तो अभी एक्टिवेट किया गया है। हर उनका तो काम है कि वो जब ड्यूटी पे है, जब से लेके ड्यूटी खत्म की है तब तक वीडियो का बॉडी कैमरा चालू रखना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं करते हैं ये सब चीजें गलत है। और दूसरी एक बात कि सिर्फ और सिर्फ रिक्शा वाले के ऊपर अन्याय, आजू बाजू में उधर इको वाले गाड़ियां चलती है, उधर रिक्शा स्टैंड है, इधर रिक्शा स्टैंड है, ये बाजू निर्मल है, घास है, ईस्ट है, वसई है, विरार है, सब जगह 4 सीट अलाउड है। खाली नाला सोपारा ब्रिज के नीचे सोपारा गांव और यशवंत गौरव के लाइन वालों के अंदर 3 सीटें अलाउड है। ऐसा है, बता दूं आपको, 4 सीट अलाउड कहीं पे नहीं है। जो अपने हिसाब से सेटअप कर लेता है वो चलाता है, जो नहीं कर पाता तो फाइन लग जाता है। ये बताइए कि जो इनलीगल रिक्शा चलता है, जो फांदा मारते हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप पे कार्रवाई क्यों होती है? कार्रवाई होती है, बस इनलीगल के ऊपर थोड़े दिन उनका ग्रुप बना हुआ है, ये क्या है वो पता तो नहीं है। गाड़ियां इमरजेंसी में ऐसा ब्रेक लगता है कि जैसे आगे कोई जानवर या इंसान आ गया है, इतना अर्जेंट ब्रेक लग जाता है, सब गाड़ियां गायब हो जाती है। उसके बाद में वापस लीगल तरीके से गाड़ी लाइन में चलने लग जाती है। इनलीगल है ही नहीं, लीगल तरीके से लाइन चलती है वो। इनलीगल तो मतलब कि जो लाइसेंस बैच वाले हैं, जो पेपर क्लियर रख रहे हैं, वो इनलीगल है, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है ना। पैसे देते हो, हफ्ता देते हो? नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ भाई, मैं क्यों दूं? मैं क्लियर चल रहा हूँ। और आज नहीं, आज 25, 26, 30 साल से हम लोग गाड़ियां चला रहे, हम क्यों देंगे इनको पैसे? कौन देता है? कोई देता है क्या? देने वाले जब तो लाइन में गाड़ियां चलती है ना। कैसी चलती है? लाइन में शेट्टे साहब खुद आके चेक करते हैं, लाइन में 5 गाड़ी 10 गाड़ी नहीं चलती है। जिसकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, जो गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, वो यहाँ पर धंधा करती है। इनका काम है ना वो चेक करना, क्यों नहीं करते चेक ये? और ऊपर से बताते हैं हम प्रेशर डालते। क्यों प्रेशर डालेंगे हम भाई? हमारा काम है रिक्शा चलाना, हम रिक्शा चलाएंगे। तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने वाले हम कौन होते? लेकिन तुम लीगल तरीके से चलोगे तो ठीक है, और नहीं चलोगे तो हम यही चीज करते रहेंगे हमेशा। हमारी ताकत मीडिया ही है। मीडिया से आपके बारे में हम बात बता के खुलासा कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। महेश सट्टे यहाँ के तो वही सीनियर पीआई हैं। हाँ। विरार का ही चौकी लगता है। महेश सट्टे ट्रैफिक सीनियर पीआई विरार में बैठते हैं। ये जो क्षेत्र है नालसुपारा पश्चिम, ये उनके अंडर ही आता है। यहाँ पे जो हवलदार है, इन लोगों का आरोप है कि वो जो हवलदार साहब है, जो जितने इलीगल रिक्शे वाले हैं, जो फांदा मारते हैं, जो यहाँ पे बिना लाइसेंस बैच के चलते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं फेवर किया जाता है। और जो ये लोग हैं जिनका लाइसेंस है, बैच है, सब कुछ है, पुराने हैं, इन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। आज पूरे वसई विरार में ट्रैफिक हवलदार जितने भी रिक्शे वाले हैं, सब पे 4 सीट जाते हैं और लोग कुछ बोलते नहीं। उसका जो भी फेवर लेते रहेंगे, ये कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कोई आवाज उठती है, दिखाने के लिए कुछ गिने चुने रिक्शों पे कार्रवाई करते हैं।
अगर सही ढंग से उसी विरार में कार्रवाई किया जाए चार्जशीट पे, तो एक दिन में न जाने कितने लाख रुपया जमा हो जाएगा। ये हाल खाली नालसुपारा पश्चिम का नहीं है, पूरे वसी विरार का है। और जो दोनों जो ट्रैफिक के सीनियर पीआई हैं, चाहे प्रशांत लांगी हो चाहे महेश सेट्टे हो, बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। इनके जो हवलदार हैं रिक्शे वालों को परेशान भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। जो रिक्शे वाले लीगल तौर पे चलते हैं, जिससे इनको कुछ बेनिफिट नहीं होता, इन्हें कुछ आर्थिक फायदा नहीं होता, उन्हें परेशान करते हैं। और जो रिक्शे वाले इनको महीने का एक रकम देते हैं, उनका साथ देते हैं। हमने पहले भी कहा और कई बार कहा है कि पश्चिम विरार से अवैध रिक्शों को लेकर न जाने कितने लाखों करोड़ों का वसूली होता है, और पैसा कहाँ जाता है पता नहीं, किनमें बढ़ता है पता नहीं। और ऐसा नहीं है, जितने भी रिक्शे वाले लीगल तरीके चलाए जाते हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए था, नहीं होता। चार्जशीट पे कार्रवाई होना चाहिए था, चार्जशीट पे कार्रवाई नहीं होता। हर स्टैंड की जगह पे 4-4, 5-5 स्टैंड में आ जाता है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होता। आज पूरा वसीम विरार अगर ट्रैफिक में जाम है, उसके जिम्मेदार ये दोनों सीनियर पीआई है, महेश सेट्टे, प्रशांत लांगी। और पत्रकारों को रोकने के लिए तमाम कोशिश करते हैं, तमाम कंप्लेन करते हैं, तमाम FIR भी करते हैं, लेकिन इनके FIR से कोई पत्रकार रुकने वाला नहीं है। जो सच बोलना है वो सच बोलेगा ही। जितने लोग यहाँ पे हैं, इनकी एक उम्र गुजर गई रिक्शा चलाते हुए, और न जाने लोग कितने ऐसे हवलदार आते हुए देखे हैं, जाते हुए देखे हैं, कितने पुलिस वाले आते हुए देखे हैं, जाते हुए देखे हैं। अच्छे लोग भी आए हैं और बुरे लोग भी आए हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर अभी 2-3 महीने पहले सागर एक शिंदे 1 साल ड्यूटी दी है। उन्होंने यहाँ पर पूरा अनलीगल को भी कंट्रोल में रखे थे, गुंडागर्दी जो फांदेबाज को भी कंट्रोल में रखे थे। वो अपने तरीके से बराबर ड्यूटी देते थे, और बराबर वो ड्यूटी पे 3 बजे आते थे, 11 बजे जाते थे, उनकी ड्यूटी बराबर थी। और अभी का जो हवलदार बोलते हैं, हम महेश सेट्टे साहब से बात करते हैं, कभी भी पत्र व्यवहार किया, हमने CP ऑफिस में भी पत्र व्यवहार किए, वहाँ से यहाँ पर आता है, DCP के पास भी आया हुआ है। और ताकपूर्ति कार्रवाई करते हैं, उसके बाद कार्रवाई बंद कर दिया जाती है। तो उसके बाद अनलीगल को अधिकार है क्या गाड़ी चलाने का, बिना लाइसेंस बैज वाले लोग को? तो जो अधिकार होएगा तो हम अनलीगल अनाधून चल रहे हैं और बिना वर्दी के चलते हैं। और इनको अगर अधिकार है, अभी मेरा एक ही बोलने का मतलब, जिसका भी लाइसेंस बैज है, परमिट है, उनको बोलो अपने अपने कायदे में चलने के लिए, भाई तेरा पेपर ओके है, लाइसेंस बैज वर्दी है, डाल के चलो गाड़ी। तो हमको भी समझ में आए कि कौन क्या है। तो अपना जब भी हम लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की है, तो हमको फांदेबाज भी है दुनिया भर के यहाँ पे मारने वाले। तो जब भी हम कुछ करते हैं तो थोड़े कार्रवाई करते हैं, उसके बाद चुप हो जाते, बंद हो जाती है कार्रवाई। वो आप क्या बताए थे, वो लाइसेंस जैसे क्या था? वो एक रिक्शा चालक है हमारा, उनके पास जूना पीतल का जो बैज आता है ना, बैज वो किधर गए? ये तरीके का बैज है, ये तरीके का बैज है। ये बोलते हैं विनोद निमसे के ट्रैफिक हवलदार के ये बैज नहीं चलेगा, येलो कार्ड चाहिए। तो ये इसके पीछे क्यों नहीं चलेगा? ये बैज नहीं है, लाइसेंस के ऊपर नंबर नहीं है। तरीका है, मतलब किसी तरीके से निकाल लेंगे। क्या तरीका, ये बताइए ना मुझे, उसका भी तो खुलासा दीजिए कि ये तरीका क्या है। ये RTO ने नहीं दिया है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है तो बताइए हमको, डुप्लीकेट है, ये नहीं चलेगा। कौन बोला आपसे? बस हवलदार है, ट्रैफिक वाले ड्यूटी करते हैं यहाँ पर। जो भी महेश सेट्टे साहब मिलते हैं, आप जब महेश सेट्टे से मिलते हैं, शिकायत नहीं करते सर? मैं खुद जाके बात किया हुआ हूँ, मेरे को खुद बोला गया है। अभी लास्ट टाइम मैं 15 दिन पहले मिला। मीठा मीठा बोलते हैं ना? मीठा मीठा बोले तो देखो, सीनियर है तो मुंह में शक्कर और हाथ में गुड़, वो वाली कहावत है। वो बोलते हैं सीधा कि भाई मेरे 3 महीने रिटायरमेंट को बचे हुए, अक्टूबर में मेरा रिटायरमेंट है, मैं ज्यादा हाईवे पे फोकस कर रहा हूँ। तुम हाईवे पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पर जो अधिकारी है उनको फोकस करने बोलो यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर वो खुद आते हैं जब तो कार्रवाई होती है, मतलब उन्होंने उनको कार्रवाई करने नहीं दी बोला। ये खुद हमारे को 10 बार ये बात बोल चुके हैं। जब बातचीत होती है, सीनियर पीआई के पास जाओ कंप्लेन करने, सीनियर पीआई के पास जाओ कंप्लेन करने। अब यहाँ पे ड्यूटी ये कर रहे हैं और कंप्लेन करने उधर जाना है, और उसके बाद में वहां पर यही बात होती है कि कंप्लेन हमारे को कार्रवाई करने मना किया है, और वो बताते हैं कि मैंने लिखित में इनको दिया है। अब ये ही माइंड डाइवर्जन चलते रहता है। 3 महीना बाकी रिटायरमेंट का, उसके पहले सब खत्म करना है। नहीं तो अभी खत्म कर देना ना, 3 महीने तक क्यों वेट करना है? आस्ते आस्ते एंड करना ही है ना। कुछ कहेंगे भैया, क्या बोले थे? यही हम लोग को जो है फाइन मारते ओवर सीट पे, अनलीगल वाले के ऊपर नहीं मारते, गेट पे भरते हैं। वो लोग भरेंगे यहाँ पैसेंजर तो अपना मुंडी हवलदार जो उधर घुमा लेता है।
और हम लोग को फाइन मारता है। फाइन मारते हैं। हाँ। फिलहाल इनका कहना है कि महेश सेट्टी जी, एक मिनट इसकी सुन लो, इनका बोलो भाई। मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पर जो जितनी रिक्शा चलती है उसमें से 99% ड्रेस डालते नहीं। आदमी को जब बैच दिया जाता है, बैच सीने पे लगाने के लिए दिया जाता है कि मतलब जो रिक्शा में पैसेंजर बैठने के लिए आवे, हाँ भाई रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला मतलब सिविल ड्रेस में कौन किसको पहचानोगे आप? जैसे कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाला भी आएगा तो कोई मारा तो कोई पहचानने वाला है किसी को? ड्रेस कंपलसरी चाहिए यहाँ पर। यहाँ नहीं पहनते, नहीं यहाँ बैच लगाते, इसका पालन ही नहीं करते यहाँ पर। उनको पालन करना चाहिए ना रिक्शा वालों को भी। रिक्शा वाले हम हवलदार को समझ लेंगे जब पकड़ेंगे, जब देखेंगे अपन। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि जो नियम कानून है उसको ताक पे रख के यहाँ काम किया जा रहा है। एक खुलासा यहाँ पे ये भी हुआ कि महेश सेट्टी जो सीनियर पीआई हैं विरार के ट्रैफिक के, उसका कहना है 3 महीना बाकी रिटायरमेंट का, और हम फिलहाल ज्यादा ध्यान यहाँ नहीं दे रहे, हाईवे ध्यान दे रहे, ऐसा इनका कहना है। तो रिटायरमेंट के पहले क्या वसई विरार का पूरा सत्यानाश करोगे? क्या रिटायरमेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी पहले जो है 3 महीना खत्म हो जाती है? ये तमाम रिक्शे वाले जो लोग हैं, ये यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, यहाँ तमाम शिकायतें हैं, आज पूरा वसई विरार परेशान है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए, ये ट्रैफिक की समस्या। हाँ। सर सुनिए ना, एक मिनट साहब, एक मिनट। हमारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो इनलीगल रिक्शे वाले हैं उनसे हफ्ता लेते हैं, और जो लीगल रिक्शे वाले हैं उन पे आप लोग कार्रवाई करते हैं सब कुछ होने के बाद। आप क्या कहेंगे? क्या प्रूफ है? क्या बोल? कौन बोला? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रूफ उनके पास भी नहीं है, सुनिए ना, प्रूफ उनके पास भी नहीं है, प्रूफ आपके पास भी नहीं है, उनका आरोप है। आपका क्या करना है? क्या मैं वही बोल रहा हूँ, प्रूफ है क्या उनके पास पैसा लेता हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके पास भी प्रूफ नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपका क्या करना है? मेरा कहना नहीं है ना, उनके पास प्रूफ है ना, तो चार्जशीट पे कार्रवाई होती है यहाँ पे? करता हूँ ना, चार्जशीट पे कार्रवाई। हाँ, और ड्रेस कोड पे कार्रवाई होती है? ड्रेस भी करता हूँ। ड्रेस तो कोई बनाता है, देखो इनको, उनके पास कहा जो यूनियन वाले। अभी यहाँ पे कई रिक्शे वाले यहाँ पे गए हैं, उनके पास चार्जशीट लेके गए हैं, उन पे कार्रवाई हुआ? अभी जितना जब से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक ही फोटो निकलता है। अच्छा। उसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। फाइन मारने के लिए। अच्छा। और दूसरा निकल जाता है। हाँ। फिर जो हमारा थे उसको फाइन मारता हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ। तो दूसरा निकल जाता है, एक में टाइम लगता है। आप ही देखो, सामने देखा था आपको। अच्छा। हाँ। दिन में कितने चार्जशीट पे कार्रवाई होता है? जितना दिखता है हम करते हैं। फिर भी कितना? 5, 10, 15, 20, 30 कितना होता है? जो मिलता है 5, 10। 5, 10। तो कैसा है, हम ड्यूटी यहाँ करेंगे, वहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा। वहाँ जाते हो तो 3 सीट लेके आए थे, आप फिर कैसे करेंगे? मैं तो इलीगल रिक्शे वाले यहाँ पे हैं, नजर में आते हैं तो मैं जमा कर देता हूँ, उनको फाइन मारता हूँ। फिर आके चलाते हो लोग? हाँ, फिर आके यहाँ चलाते हैं? जमा करते हैं हम, फिर आके कैसे चलाएंगे? कहाँ चलाते हैं उसका तो मालूम नहीं, ईस्ट में चलाते, वेस्ट में चलाते। हाँ, हम जमा करते हैं गोडाउन में, वो उनका काम है, जो फाइन भर के चलाते या नहीं चलाते वो तो हम देखते नहीं। खाली हमारा काम है फाइन मार के साहब का, हमारा हम जमा कर देते हैं। डेली कितना फाइन हो जाता है यहाँ पे? डेली हमारा 2 टाइम ड्यूटी का हो जाता है। दिख रहा है चार्जशीट? दिखाओ चार्जशीट जा रहा है। हमसे बात कर रहे हो और हम नहीं दिखा रहे हो। लगातार जा रहा है ना, मैं तो अभी बात करने आया आपसे, लगातार यहाँ से जा रहा है चार्जशीट। अच्छा, जो पिकअप वाले भर के लेके जाते हैं यहाँ से 11 सीट, कौन पिकअप वाले बस से जा रहा है? आपको नहीं पता? तमाम रिक्शे वाले बता रहे हैं क्या पिकअप भर के जाते हैं। ये देखो, इधर देखिए क्या बोल रहे हो। पे नाला सोपारा स्टेशन से कलम के लिए इको चलता है, वो 9 सीट 11 सीट भर के जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ड्यूटी मेरी इधर है। बस के ऊपर, बस के अंदर कम से कम 20 से 25 पैसेंजर स्टैंडिंग पे जाते हैं। कोई बात नहीं, उनका ऑथोरिटी है। यहाँ की बात करते हैं, 4 सीट यहाँ पे लोग जाते हैं ना, जाते हैं 4 सीट। नल्ली रिक्शे वाले यहाँ रहते वाले लाइन में चलते हैं, कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई करते हैं। हाँ? कार्रवाई नहीं कौन होती बोला है? कार्रवाई नहीं करती? बताओ ना, जो हमें नजर में आता हो ये जमा राइटिंग में कर दिया दे। हुआ है 1428 की रिक्शा पे कार्रवाई की हुई है, तो 1428 खाली रिक्शा है, इधर 528 दिया, उधर गया। ठीक ये है, फिलहाल जो 500 इनकी शिकायतें हैं पर मैं कार्रवाई आपको की है। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ जो शिकायतों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है, जो करते सीनियर हैं पीआई महेश सेट्टी वो क्या करते हैं? कार्रवाई के लिए मना करते हैं आपको? नहीं कार्रवाई करते हैं, साहब भी आते हैं इधर। जब आते तब कार्रवाई होती है? हाँ, नहीं हम भी करते हैं, साहब भी करते हैं। आने के कैसे बाद 4 सीट वाले जा रहे हो, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं, तमाम ये समस्या है। आप यहाँ खड़ा होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर जाते हैं तो कोई 4 सीट लाता नहीं, इधर हम खड़े रहते तो वहाँ से वो ये चुनगोर वाले 4 सीट लेके जाते हैं। वाले हफ्ता देते हैं, हाँ? कौन बोले हफ्ते देते हैं? तमाम लोग देते हैं, मैं सामने देखा कर रहा हूँ। ना, तू प्रूफ दिखा पहले। प्रूफ दिखा, पैसे लेता हूँ मैं। बोले तो पैसा लेते हुए तुम्हारा कब गाल दे- बटा हुआ है। कब देता हूँ?
गार्ड जो बैठा हुआ है लाइन में ना, ये बोलने का वीडियो है। गवर्नमेंट सबूत रहेगा, सुनिए ना, सबूत रहेगा तो बोलिए, सबूत रहेगा तो बोलिए। गार्ड रिक्शा में बैठे हुए वैसा कोई वीडियो है, इनके सामने 4 सीट भर के जा रही है, इनके सामने ये खड़े हैं, यहाँ पे 4 सीट भर के जा रही है, और ये इनका गार्ड नहीं भरता 4 सीट है ना। देखे अब ये देखो अब ये बात आती है कि तू नहीं भरता है, एक को देख के और एक को देख के फिलहाल पूरे वसीम, मेरा बोलना खाली है, नहीं, मैं देखिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, सुनिए ना, अगर आपको भी ड्यूटी करना है, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा था कि पूरे वसीराम सब 4 सीट, सुनिए ना मैं खत्म कर रहा हूं। मेरे सुनिए ना, मेरा खाली बोलना है, पूरे वसी विरार में इनको बोलने का किससे पैसा ले, सुनिए ना, पूरे वसी विरार में 4 सीट लगभग हर कोई बैठा रहा है, ठीक है। कार्रवाई हो तो सब पे हो, नहीं हो, ठीक है, तो इन्होंने ले वो आप लोग देखिए, लेते हो 4 सीट आरोप इनका है, मेरा आरोप नहीं है, इनका आरोप है। कार्रवाई करता हूँ ना मैं, और उस दिन कर रहे थे तो बोले आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो 4 सीट। उस दिन गार्ड क्यों रिक्शा में, इनलीगल रिक्शा वाला क्यों बैठा है? गाड़ी इसमें क्यों बैठा रिक्शा में लीगल? बैठा है वो, उसके पर भी थके ना। अच्छा, बैठने के क्या, बैठ नहीं सकते, लाइसेंस नहीं है उसके पास। सर कोई बात नहीं, मेरा खाली ये बोलना है कि ड्यूटी अच्छे से हो तो बेहतर होगा। आप जनता के लिए हैं, आप जनता के लिए हैं, इनकी सेवा के लिए है, ठीक है, इनको परेशान मत कीजिए, इनको परेशान मत कीजिए। नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ, परेशान मत कीजिए। मैं सटे बोलते 3 महीना रिटायरमेंट खाली बाकी है, मैं हाईवे पे ध्यान दे रहा हूँ। जो एरिया आपको दिया गया 3 महीने रिटायरमेंट आप काम नहीं करेंगे, नहीं वो तो काम करेंगे ना, साहब का कुछ नहीं, साहब का काम चालू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि जो सही होगा वो सही होगा, कोई बात नहीं, जो गलत हो कार्रवाई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल था, ये जो कैमरा आपका जो है लगा है, बॉडी कैमरा, ये 24 घंटा चालू रहता है? हमेशा चालू रहता है? अभी चालू हुआ है, वो हर दिन रहता है क्या? देख के, हाँ वो तो बराबर, ठीक है, को देख के इंडियन वाले को अच्छा, तो चालू किया गया, बंद, बाकी बंद रहता है। हाँ बाकी बंद रहा है, एक दिन बोला गया अभी से हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए। लगा। हम बोलते हैं। अच्छा, आप सुनिए सर, सुनिए ना, आप फाइन खुद मारते हैं? हाँ मैं खुद मारता हूँ। आपको अथॉरिटी फाइन मारने की? हाँ है ना सर, आपको अथॉरिटी फाइन मारने की? हाँ 4 सीट की हो है ना, नहीं साहब का नाम रहता है वो, ये है हमारे, ये पूरे एरिया है उनके पास, उनका नाम जगह पे है अभी, आगे गए होगी, आगे गए, उनके वही एक आपको पता है ना फाइन मारने की अथॉरिटी किसको रहती है? साहब कहे, साहब बोलते हैं कौन सी गाड़ी दिखाते हैं साहब, और हम फाइन मारते हैं। तो फाइन, आप फाइन मारते हैं? हाँ साहब का नाम डालते हैं। साहब कहाँ है? साहब गए होंगे ऊपर अभी। ठीक, कोई बात नहीं। फिलहाल धन्यवाद सर आपका। फिलहाल तमाम शिकायतें, रुकिए ना मैं खत्म कर लूँ, मैं यही खड़ी को बोल रहा हूँ, तमाम शिकायतें हैं कि जो ट्रैफिक हवलदार है, खाली इनकी बात नहीं है, तमाम जो यहाँ ट्रैफिक हवलदार आते हैं वो इस तरह से रिक्शा लोग परेशान भी कर रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं। साथ किसका दे रहे हैं? जो इनलीगल तरीके चलाते हैं, इनका लाइसेंस नहीं है, इनका बैच नहीं है, उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनसे इन्हें शायद कुछ फायदा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो लीगल तौर पे चलाते रिक्शा, जिनका लाइसेंस है, बैच है, सब कुछ है, उन पे कार्रवाई की जाती है। बहाने 4 सीट, ड्रेस को लेके कार्रवाई की जाती है, और बाकियों के लिए कोई नियम नहीं है। वसीम विरार महानगर पालिका के क्षेत्र में और वसीम विरार के पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी ट्रैफिक जाम होते हैं, अधिकतर से अधिकतर इस तरह से हवलदार और इस तरह के रिक्शे वालों से ही पूरा ट्रैफिक जाम होता है। देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, कमिश्नर साहब क्या कार्रवाई करते हैं, क्या वसीम विरार कभी ट्रैफिक मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या यहाँ के जो हवलदार हैं, जो ट्रैफिक हवलदार हैं, जो ट्रैफिक सीनियर पीआई हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाते हैं, या फिर ट्रैफिक में वसीम विरार यूं ही फंसा रहेगा।